अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है महानूर खान। वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारी सेहत पर काफ़ी असरअंदाज होता है। पहले माहौल को आलूदा करने में सिर्फ धुआं, मिट्टी और थोड़ी सी प्लास्टिक थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा प्लास्टिक माहौल के ख़राब होने की वजह बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि वो प्लास्टिक जो दुनिया में पहली बार बनाई गई थी वो आज तक मौजूद है? इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की एक रिसर्च के मुताबिक एक अमरीकी एडल्ट दिन में 126 से 140 टाइनी पार्टिकल्स कंज्यूम करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हुकूमत की जानिब से कई ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाए गए जिसके मुताबिक प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए उनके बैग्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई, लेकिन क्या इससे कोई असर पड़ा? कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट्स हर साल बनाए जाते हैं, जैसे शैम्पू, पापड़ के और ब्रांड्स जो होते हैं बनाए जाते हैं जिनकी पैकेजिंग जो होती है प्लास्टिक से की जाती है। हम चाहे प्लास्टिक के शॉपर्स को ख़त्म कर भी दें, लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में ज़रूरी होगा कि हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें या फिर ख़त्म कर दें। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्विच कर रही है प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को कागज़ से बनी हुई चीज़ों के साथ। किस तरीके से इनका काम हो रहा है, क्या तरीक़ेकार है, क्या चीज़ें ये बना रहे हैं जिससे प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके, वो आप आगे जानेंगे। लेकिन एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इस मंसूबे के लिए इन्होंने ख़वातीन का इंतखाब किया है और इस मकसद के ज़रिए वो ख़वातीन को आगाही भी देती हैं माहौलियात के हवाले से और उनकी मौशी मदद भी हो जाती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इस प्रोजेक्ट की मैनेजर के साथ। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की मैनेजर फरहत तस्नीम से। उनसे जानते हैं कि आखिर ये मंसूबा है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत तस्नीम है और मैं यहाँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। अभी तक बलूचिस्तान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी इदारे ने ये काम नहीं किया है। इसमें है क्या, बहुत ही एक सस्ता प्रोजेक्ट जिसको आप कह सकते हैं कि ये रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट है। इससे हमारी इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरी रहती है। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक हमारा कैलेंडर है और या न्यूज़पेपर है, यूज़ किया हुआ कैलेंडर, और इसके अलावा एक टूथपिक है और एक ग्लू है हमारे पास। तो हम ये करते हैं कि ये हमारे पास कैलेंडर का एक स्ट्रिप कटी हुई है। इसको जो है हम टूथपिक से जो है इसको रोल करते हैं और उसके बाद इसको रोल करते करते एंड में जाके इसका जो एज है वो ग्लू से चिपका देते हैं। बस ये हमारा बीड बन जाता है और इसी बीड्स की हम पेमेंट कर रहे हैं ख़वातीन को। ये बीड बनाने की, ये बीड 1 रुपये का एक बीड है। तो वो एक हफ़्ते में 1000, 1500, 2000 बीड्स भी बना के ले आती हैं और उसकी हम इनको पेमेंट करते हैं। फिर इन्हीं बीड्स से जब वो ज्वेलरी बनाती हैं तो ज्वेलरी बनाने की भी हम उनको अलग से पेमेंट करते हैं। तो इस तरह इन ख़वातीन का बहुत अच्छा रोज़गार यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या ख़वातीन इससे सिर्फ ज्वेलरी बनाती हैं और भी क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और क्या बनाई जाएंगी जिससे कि हम प्लास्टिक को स्विच कर देंगे कागज़ से बनी हुई चीज़ों से? इसमें ये इस कागज़ से ज्वेलरी में ये लोग ब्रेसलेट बना रही हैं, बैंगल्स बना रही हैं। इसके अलावा एयर रिंग है, फिंगर रिंग है और जो तस्बीह है वो बनाई जा रही है। टिश्यू बॉक्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा वॉसेस बनाए जा रहे हैं, गुलदान बनाते हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं और मज़ीद चीज़ें जो हैं हम लोग आगे इनोवेशन इसमें लेके आ रहे हैं। मज़ीद चीज़ें भी इनको सिखा रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है इस काम के लिए आप लोगों को? इस काम के लिए हमें ऐसे तो ये जॉब ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी फंडिंग जो है हमें GIZ प्रोजेक्ट से हो रही है। GIZ जर्मन बेस्ड है। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का क्या तरीका है? अभी तक इसकी मार्केटिंग तो शुरू नहीं हुई है, सिवाय इसके कि हम एग्जीबिशन में अपनी प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। अभी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उनको पता चलेगा तो वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो सेल होगी और मुख्तलिफ़ शॉप्स में भी हम इनको डिस्प्ले करेंगे। और अभी ज़ेबा बख्तियार ने हमारे सेंटर का विज़िट किया था और उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आई है। उन्होंने भी पहले एग्जीबिशन में देखा और उसके बाद हमारे सेंटर आई और अब उन्होंने हमें ऑफ़र दी है कि उनका जो मॉल बलूचिस्तान में बन रहा है, कोयटा में बन रहा है, तकरीबन तैयार होने वाला है, तो वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले कर सकेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए और ख़वातीन को माशी मैदान में आगे लाने के लिए आप लोग और क्या फ्यूचर में करने का सोच रहे हैं?
अभी तो हम ये पेपर मेडिकल का काम कर रहे हैं. इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारे आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मिकदार में फैली हुई होती है. जो भी यूज़ करता है उसको फेंक देता है. तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हम प्लास्टिक मेडिकल पे भी काम करेंगे, जिससे हम उसकी एक जिस तरह से कुरैशिया का काम करते हैं ऊन के साथ, उसका एक धागा बनाएंगे, प्लास्टिक को जोड़ के मुख्तलिफ जोड़ के उनका एक रस्सी सी बना ली जाएगी और उससे कुरैशिया से काम करके मुख्तलिफ बैग्स बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ जो है गुलदान बनाए जाएंगे, टिश्यू बॉक्स बनेंगे और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं हम उससे भी बनाएंगे ताकि हमारा माहौल ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो सके. गवर्नमेंट की जानिब से क्या आपको सपोर्ट हासिल है या आपकी कोई डिमांड है उनसे? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो हमें ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन हमारी बातचीत उनके साथ जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सपोर्ट हमें मिल जाए ताकि हम मज़ीद इलाकों में भी अपना ये काम शुरू कर सकें, अपने इदारे खोल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को रोज़गार मिल सके. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की सुपरवाइज़र और मास्टर ट्रेनर शहनाज नईम से. उनसे जानते हैं कि वो ख़वातीन को किस तरीके से अप्रोच करती हैं इस काम में लाने के लिए. जी, यहाँ पर भी बीट वर्क के लिए भी जब हमने यहाँ पे अपने सेंटर में इसका आगाज़ किया तो इसी तरह जब ख़वातीन हमारे पास वेजिटेबल और सब्ज़ी कटिंग के लिए आ रही थी तो उन्हीं में से हमने ख़वातीन को बताया कि हम आपको यहाँ पर जो है पेपर मेडिकल भी सिखाएंगे, यानी कागज़ से मोती बनाना भी सिखाएंगे. तो उसी में जब हमारे पास ख़वातीन आ रही थी तो उन्हीं में से हमने सिलेक्शन कर ली पेपर मेडिकल के लिए. अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनको किस तरीके से तरबियत दी जाती है इस काम की और किस तरह ये सिखाया जाता है काम? जी, जब हमने इस प्रोजेक्ट की डोर टू डोर मोबिलाइजेशन की तो ख़वातीन आना शुरू हो गई थी. हमारे सेंटर का जब आगाज़ हुआ तो ख़वातीन आना शुरू हो गई और इसमें जो है हमने इन्हें बताया कि हम सब्ज़ी कटिंग, फ्रूट कटिंग के साथ साथ हम आपको यहाँ पर मोती बनाना भी सिखाएंगे. तो इस तरह हमने उसमें से जो है अपने यहाँ पर 20 ख़वातीन सेलेक्ट कर ली. जी, वो पेपर स्ट्रिप्स कटिंग कर ली जाती हैं और तिरछी कटिंग कर ली जाती हैं और हम ये इसमें न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं और वो जो फैशन डिज़ाइनिंग की बुक्स होती हैं उसका और कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. उन्हें 1 इंच 2 इंच इस तरह जिस साइज़ का हमने बीट बनाना होता है उसी तरह उसके साइज़ करके हम कटिंग कर लेते हैं और तिरछी कटिंग कर लेते हैं और उसको जो है टूथपिक और पेपर ग्लू के साथ रोल करना शुरू कर देते हैं. इस तरह जो है वो एक स्ट्रिप का भी बीट बन जाता है, 2 स्ट्रिप का भी बनता है, 3 का, 4 का, 5 का. इस तरह हम 25 स्ट्रिप्स भी जोड़कर एक बड़ा बीट बना लेते हैं जो कि जिससे हमारी नेकलेस वगैरह भी बनते हैं. इसके अलावा बड़े बीट से हमारे बटन वगैरह बनते हैं. उसके अलावा बड़ा बीट हम रिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटे बीट्स को जो है हम मुख्तलिफ हमारी ज्वेलरी है उसमें इस्तेमाल. इस काम में ख़वातीन कितना इंटरेस्ट लेती हुई नज़र आती हैं और उनकी कितनी आमदनी हो जाती है? ख़वातीन ने जब शुरू किया तो वो क्योंकि इसकी पेमेंट एक बीट बनाने की जो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन जब इन्होंने काम शुरू किया तो इनका इंटरेस्ट डेवलप होता गया और उन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ते में 2000 मोती भी बना लिए. तो इस तरह उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और अब ये जो है 1 हफ़्ते में तकरीबन 2500-3000 तक मोती बना लेती हैं. उसके अलावा मंथली इनकी जो है वो 10,000 से 15,000 तक इनकी जो है खाली बीट बनाने की इनकम हो जाती है. उसके अलावा अब हम बीट के साथ साथ हमने ज्वेलरी का सिलसिला शुरू कर दिया है. ज्वेलरी के हम इनको जैसे कि एयर रिंग बनाने के हम इनको 25 रुपये देते हैं, बैंगल्स बनाने के हम इनको 25 रुपये देते हैं, इस तरह तस्वीर बनाने के जो है हम इन्हें 50 रुपये देते हैं. उसके अलावा 20 रुपये जो हैं हम इनको ब्रेसलेट्स बनाने के और वो जो छोटी छोटी पिन्स वगैरह बनाते हैं उसकी भी हम इनको पेमेंट करते हैं. तो पूरे मंथ में हम 15 दिन इनको बीट बनाने की पेमेंट करते हैं और 15 दिन हम इन्हें ज्वेलरी बनाने की पेमेंट करते हैं. कोयटा में इस वक्त कितने ट्रेनिंग सेंटर काम कर रहे हैं इस काम के लिए? इस वक्त तो पूरे बलूचिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त जो है पेपर मेडिकल सिर्फ गौसाबाद सेंटर में ही हो रहा है, जो कि हमारे जॉब ट्रस्ट का एक यूनिक आइडिया है जिसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं. तो कोशिश की जाएगी, बल्कि हमारा है कि इससे आगे भी फैलाया जाए और दूसरे सेंटर्स भी इसके कायम किया जाए, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट सेफ़ हो जाता है. रद्दी कागज़ का इस्तेमाल कर एक तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ़ कर रहे हैं और दूसरा उससे इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, खूबसूरत मोती बनाए जा रहे हैं. तो ये बहुत ही इंशाल्लाह आगे बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट होगा.
اس پروجیکٹ کے لیے جو کام ہو رہا ہے، جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، کیا ان کا ایگزیبیشن ہوا ہے؟ جی ابھی تک میں نے جو ہے 5 ایگزیبیشن لگائے ہیں. اس میں ماشاءاللہ لوگوں کو ایک تو معلومات ہوئی ہیں کہ ہم خشک سبزیاں اور یہ پیپر بیڈس سے بیڈ بناتے ہیں, اور اس کے علاوہ جب اب جولری وغیرہ کا ہم نے آغاز کیا ہے تو اب وہ جولری وغیرہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں, بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. کچھ ہم نے جیسے بیوٹم میں بات کروں گی, بیوٹم میں بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اسٹوڈنٹس آ کے بار بار جولری اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ یہ پیپر سے بنے ہیں. ابھی ریسنٹلی کل بھی دربار ہال میں جو تھا 13 کو ہم نے ایگزیبیشن لگایا, اس میں بھی بہت لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ردی کاغذ سے اتنے خوبصورت بیڈز بنائے جاتے ہیں, اور بار بار پوچھ رہے تھے یہ کلر کیسے ہے کلر. ہم نے انہیں بتایا کہ یہ پیپر کا ریئل کلر ہے, ہم نے اس میں کوئی بھی ایڈیشنل کلر اس کا استعمال نہیں کیا ہے. صرف ہم اس کو وارنش کرتے ہیں اور پالش کرتے ہیں تاکہ کچھ عرصہ جو ہے ہماری جولری چل جائے, کیونکہ وہ یہ واشیبل نہیں ہے, لیکن اگر اسے اچھا ڈبل پالش کیا جائے تو یہ واشیبل بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً کتنے عرصے تک چلتی ہیں چیزیں, مطلب کتنی پائیدار ہیں؟ جی یہ جو ہے تقریباً آپ اگر اس کو بار بار واش نہیں کریں گے, کیونکہ سرف سے جو ہے وہ کاغذ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گل جاتا ہے, تو اگر ہم اسے بار بار واش نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پاس کافی عرصہ 3-4 سال 5 سال تک بھی چل سکتی ہے, کیونکہ آپ اسے بہت طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو سوئچ کیجیے پلاسٹک سے بنے ہوئے پروڈکٹ کو کاغذ سے بنی ہوئی چیزوں سے, کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں خریدیں گے تو اس سے نہ صرف آپ اپنے ماحول کو بہتر بنائیں گے, اپنے ملک کی ترقی کی وجہ بنیں گے, بلکہ ساتھ ہی خواتین کو خود مختار بنانے میں بھی آپ لوگوں کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوگا. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.